हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज अड्डा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है और इससे बहुत सारी जुड़ी जो बातें हैं हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये आपका जो है सब्जेक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो कोई भी कोर्स में आता हो, चाहे बीकॉम में आता हो, बीबीए में आता हो, बीए में आता हो या अदरवाइज़ किसी भी कोर्स में आता हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती है। बस आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इसे हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको टॉपिक क्लियर होगा और आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसके लिए जो है अगर आपका ये सब्जेक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसमें आता है तो आप इजीली जो है इसे समझ सकते हो, इसे पढ़ सकते हो। तो इसमें हम अपने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो कि है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं। बेसिक से इस वीडियो में जो आपको थोड़ा सा क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन अभी आप जो है मेन फोकस मेरी बातों को सुनने पे कीजिए। जितना आप अच्छे से जो है सुनोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। हम समझेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है हम रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके नेम से समझ में आ रहा होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना, उसे क्या कहते हैं? सप्लाई। चीज़ का मतलब वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई गुड्स हो सकती है एंड वो कोई सर्विसेज भी हो सकते हैं। तो सप्लाई मतलब एक जगह से एक प्लेस पे से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करना ही सप्लाई कहलाता है। और यहाँ पे जो है वो है चेन। चेन का मतलब क्या हो गया? एक चेन, एक पाथ, एक रूट जिसको फॉलो करके जो है हम गुड्स और सर्विसेज को जो है क्या कर पाएंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, उसे हमने यहाँ पे चेन दिया है। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट वो टीम, मैनेजमेंट वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स जिनकी हेल्प से जो है इस काम को किया कंप्लीट किया जाता है, हम कह सकते हैं पूरा किया जाता है, तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट 3 वर्ड से मिलके ये जो है इस पे पूरी बुक जो है कंप्लीट बनाई गई है। सप्लाई मतलब गुड्स या सर्विसेज को एक प्लेस पे से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करना, वो सप्लाई कहलाता है। चेन मतलब एक ऐसा रूट, एक ऐसा पाथ जिसको फॉलो करके जो है गुड्स और सर्विसेज और प्रोडक्ट को जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स, वो टीम जिनकी हेल्प से इस वर्क को डन किया जाएगा। तो मैंने इसकी जो है बुक में जो है इसका मीनिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है। मैंने इसका मीनिंग जो है अपनी तरफ से लिख रखा है, मीनिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। आप इसे भी जो है समझ सकते हो। मेरे को समझ आ रहा है, आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो, बट अगर आप मेरी बातों को जो है सुन लोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगा। तो मीनिंग ऑफ SCM, हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जो है शॉर्ट फॉर्म में SCM कहते हैं। SCM इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्विजिशन टू द फाइनल डिलीवरी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट टू द एंड कंज्यूमर। SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो क्या कह रहा है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस, इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो हमारे गुड्स है, जो हमारी सर्विसेज है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उसे हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जो है क्या करने का, डिलीवर करने का जो है काम करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। जो हमारे गुड्स है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, दोबारा सुनो क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो हमारी गुड्स है, जो हमारी सर्विसेज है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उसे हम इनिशियल स्टेज मतलब सबसे पहले स्टेज से शुरू होके उसे हम लास्ट स्टेज तक, फाइनल उसकी डिलीवरी कहाँ तक, कंज्यूमर तक करते हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले होता है सप्लायर। सप्लायर वो पर्सन होता है जो क्या करता है, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले सप्लायर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। किसको कराता है? मैन्युफैक्चरर को कराता है। अगर इसमें इसकी वो दे रखी हो तो मैं उसकी हेल्प से आपको समझा सकती हूँ।
इसमें दे नहीं रखी है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। तो हम बात कर रहे थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहले होता है सप्लायर। सप्लायर वो पर्सन होता है जिसकी हेल्प से जो है क्या रॉ मटेरियल लिया जाता है। कौन लेता है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो है सप्लायर से सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसके बाद उस रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने के बाद मैन्युफैक्चरर क्या है? वो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज को होलसेलर को देता है। होलसेलर वो पर्सन होते हैं जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बल्क में परचेज करते हैं और आगे जो रिटेलर होते हैं उन्हें स्मॉल क्वांटिटीज में, छोटी छोटी क्वांटिटीज में, कम क्वांटिटी में जो सेल करते हैं। तो क्या पहले सप्लायर आता है। सप्लायर क्या करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाता है। देन वो फिनिश गुड्स जो है होलसेलर लेके जाता है लार्ज क्वांटिटी में। लार्ज क्वांटिटी में ले जाने के बाद वो आगे रिटेलर को सेल कर देते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, और फिर रिटेलर से जो है एंड में कंज्यूमर जो है परचेज कर लेते हैं। हाँ, जो हमारे घर के आसपास छोटी मोटी शॉप्स होती है जहाँ से हम जाके कोई भी गुड्स सर्विसेज को परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमें एक ब्रेड का पैकेट परचेज करना है तो हम अपने आसपास की शॉप पे से जाके एक ब्रेड का पैकेट परचेज करते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं रिटेलर जो कम क्वांटिटी में सामान को लेके एंड कंज्यूमर को प्रोवाइड कराते हैं। तो सप्लाई, ये सब मैंने क्यों समझाया? ये सब मैंने इसीलिए समझाया क्योंकि ये इसी के ऊपर जो है पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेस है। तो जो हर एक बात मैं समझा रही हूँ वो हर एक बात इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ उसे सुनिए। ऐसा मत सोचना कि ये मैं कहाँ टॉपिक से हट के कुछ भी बोल रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इनिशियल स्टेज, सबसे पहली स्टेज कौन सी होगी? सप्लायर। सप्लायर कौन? जो क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। वहाँ से सप्लाई चेन मैनेजमेंट शुरू होती है और उसकी फाइनल डिलीवरी किसकी? जो भी आपने फिनिश गुड्स बनाए हैं उसकी फाइनल डिलीवरी जो है एंड कंज्यूमर तक की जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें गुड्स हो, जिसमें सर्विसेज हो, जिसमें इंफॉर्मेशन हो, जो इनिशियल स्टेज मतलब फाइनल सप्लायर से शुरू होती है और जिसकी फाइनल डिलीवरी एंड कंज्यूमर को की जाती है, उस पूरे प्रोसेस को हम SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्विजिशन। हम पहले क्या करते हैं? शुरुआत में रॉ मटेरियल एक्विजिशन, रॉ मटेरियल को एक्वायर करते हैं। बिना रॉ मटेरियल के तो फिनिश गुड्स बनेंगे नहीं, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को एक्वायर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को एक्वायर करते हैं और उसकी हम डिलीवरी करते हैं कहाँ? एंड कंज्यूमर के पास। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का SCM का मीनिंग होता है। हम कुछ नहीं, ये एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे गुड्स एंड सर्विस। आप शॉप पे जाते हो अपने आसपास की कुछ भी परचेज करने। मान लीजिए आपको आपके पेरेंट्स ने कहा है कि जाओ क्या परचेज करके लाओ, जाओ एक जैम का पैकेट परचेज करके लाओ। तो आप अपनी गली के पास जो है शॉप है, एक रिटेलर की शॉप है। रिटेलर मतलब एक छोटी सी शॉप है, किराना शॉप है। आप वहाँ पे जाते हो जैम का पैकेट परचेज करने के लिए। तो अगर आप वहाँ जब जाते हो जैम का पैकेट परचेज करने के लिए, तो आपने सोचा है कि ये अंकल जो है जिनसे मैं जैम का पैकेट परचेज कर रहा हूँ, वे भी तो कहीं से जैम का पैकेट लेके आते होंगे ना। तो वो लेके आते हैं होलसेलर से। होलसेलर मैंने जैसा कि आपको बताया वो बड़ी बड़ी शॉप्स जो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करती है। अब वे होलसेलर कहाँ से लेके आते हैं? वो लेके आते हैं मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो मैन्युफैक्चरर है जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें भी क्या कुछ सामान खरीदना पड़ता है? जरूर खरीदना पड़ता है। उन्हें भी जो है रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदना पड़ता है, जो कि वो कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ से परचेज करते हैं? सप्लायर से। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये पूरी प्रोसेस, ये पूरा पाथ, ये पूरा रूट, ये जो भी इनके अंदर मैंने आपको बताया, सप्लायर हो गया, होलसेलर सप्लायर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया,
होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया और एंड में कंज्यूमर हो गया। इस पूरे प्रोसेस को जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है। इसमें वो गुड्स का फ्लो भी कर सकते हैं, सर्विसेज का फ्लो भी कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन का भी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हमने सबसे पहले मीनिंग समझा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? गुड्स का, सर्विसेज का, इंफॉर्मेशन का फ्लो करते हैं। अब हम समझते हैं क्या अब हम इसमें जो है समझने की कोशिश करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, मतलब ऐसा क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो इसे सबसे अलग बनाता है? इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो इसे अगर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ गया तो इन पॉइंट्स को जो है आप इजीली बना के भी जो है लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो कॉलेज के, जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको स्कूल की तरह जो है डिटो लेवल कॉपी करके नहीं लिखना होता है। इसमें आप अपनी तरफ से भी जो है बना के लिख सकते हैं। बस मेन बात यह है कि आपको समझ में आनी चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला पॉइंट क्या है? इन्वेंट्री। द वेरी फोकस ऑफ SCM इज मैनेजिंग द फ्लो एंड लेवल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या मतलब होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो अभी तक सोल्ड नहीं हुए हैं, जो अभी तक बिके नहीं हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज। इन्वेंट्री का मतलब होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो अभी तक बिके नहीं हैं, जो अभी तक अनसोल्ड है, उन्हें हम जो है इन्वेंट्री कहते हैं। उन्हें जो हम है इन्वेंट्री कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हमें इन्वेंट्री को जो है मैनेज करना होता है। मैनेज करने का मतलब हमें ये देखना होता है कि हाँ, हमारे पास इन्वेंट्री कम तो नहीं, कहीं हमारे पास इन्वेंट्री ज़्यादा तो नहीं। मतलब हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज है, मान लो उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड तो ज़्यादा है मार्केट में, बट हमारे पास इतनी है ही नहीं गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है क्या वो कम तो नहीं। और अगर मान लो उनकी डिमांड मार्केट में कम है बट हमारे पास बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इन्वेंट्री का मतलब वही गुड्स एंड सर्विसेज जो अभी तक बिके नहीं है, अगर हमारे पास बहुत सारे तो वो क्या हो जाएगी? वो बिना बिके रह जाएगी। तो हमें इन्वेंट्री के लेवल को मैनेज करना पड़ेगा। इन्वेंट्री के लेवल को मैनेज करने का मतलब ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास रखी हैं जो अभी तक बिकी नहीं है, वो ना तो ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए ना ही ज़रूरत से कम होनी चाहिए। जितनी मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम इन्वेंट्री को मैनेज करने पे ध्यान देते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होएगी तो वो वेस्ट हो जाएगी और अगर कम होएगी तो हम लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे और जो हमें प्रॉफिट हो सकता था वो हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, नहीं अर्न कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज कॉस्ट। Any SCM aims at higher level of efficiency on lowering the cost. SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहती है कि उसकी कॉस्ट जो है जितनी हो सके उतनी कम से कम आए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एम रहता है कि जितनी वो कॉस्ट को कम कर सके उतने से उतनी कॉस्ट को वो कम करे। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहती है कॉस्ट को कम करे। कॉस्ट को कम करने के लिए वो क्या कर सकती है? देखो, here cost means cost at the end of supply chain. This means that the, देखो मान लो अगर सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा और मैन्युफैक्चरर ने उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना दी। अब मैन्युफैक्चरर वो फिनिश गुड होलसेलर को देता है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जब वो बेचेगा फिनिश गुड, तो जो उसकी कॉस्ट आएगी गुड्स या सर्विसेज के, उसमें पहले अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? पहले उस गुड्स एंड सर्विसेज में अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर होलसेलर को बेचेगा। आगे होलसेलर क्या करेगा? फिर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर रिटेलर को बेचेगा। फिर रिटेलर क्या करेगा? फिर रिटेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और फिर फाइनली जाके जो है कंज्यूमर को बिकेगा। तो
एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, जैसे जैसे जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर कोई अगर आगे से आगे सेल करेगा तो वो उसमें भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। तो हम यही चाहेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो है क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व ना होए, मतलब हम ये चाहेंगे कि कॉस्ट कम से कम आए, क्योंकि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होंगी तो हर कोई अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और वैसे कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो मतलब जितना जो रूट है एक पूरा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने का वो कम से कम रहे उतना ही अच्छा रहे। तो ये था सेकंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कॉस्ट। हम चाहेंगे कि कॉस्ट जो है कम से कम रहे। थर्ड पॉइंट इज इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ की फैक्टर फॉर बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द सप्लाई चेन। इंफॉर्मेशन के फ्लो को मैनेज करना एक की फैक्टर का मतलब होता है इम्पोर्टेंट फैक्टर है सप्लाई चेन में। देखो क्या होता है, जो कंज्यूमर को जो है कैसे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर जो है रिटेलर को बताएगा, रिटेलर जो है आगे होलसेलर को बताएगा, होलसेलर आगे मैन्युफैक्चरर को बताएगा। तो जब एक बात जो है कई लोगों से होके गुजरती है तो उसका बात का जो है मतलब ही बिल्कुल बदल जाता है। ये एक्चुअल रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि एक बात है वो होती कुछ हो रहा है लेकिन उसे घुमा फिरा के इस तरीके से कोई कुछ और कहेगा, कोई कुछ और करेगा, सभी अपना अपना जो है इंग्रेडिएंट्स जो है ऐड करके उस बात का जो है बिल्कुल ही मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो यही इसमें भी होता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमें ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, चाहे वो कंज्यूमर के से लेके मैन्युफैक्चरर तक हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक हो, उसका जो है सही फ्लो हो, मतलब जैसे कंज्यूमर ने कहा है वैसी ही बात जो है मैन्युफैक्चरर तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है गुड्स को प्रोड्यूस करे कैसे कंज्यूमर को चाहिए। तो certainly the information flow should be directional to really maximize the potential of SCM। और की फीचर is sharing information। इसमें वही बात कही है घुमा फिरा के, ये बुक की लैंग्वेज है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ अगर आपने उसे सही तरीके से जो सुन लिया है तो आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है वैसे क्लियर होगी, आप सब कुछ अपने आप बना के लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं इन डिटेल एक एक लाइन पढ़ के नहीं समझा रही हूँ, उससे आप भी बोर हो जाओगे। मैं मेन हेडिंग पढ़ के उसे अपनी तरफ से समझा रही हूँ, आप उसे समझ लोगे तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर जो है रह जाएगी। फोर्थ पॉइंट है इफेक्टिव सप्लाई चेन प्लानिंग एंड नेटवर्क डिज़ाइन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले ज़रूरी होती है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है पहले से एडवांस में डिसाइड कर लेना व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर whom टू डू, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, कब करना है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले से सोच लेना, एडवांस में सोच लेना ही प्लानिंग कहलाया जाता है। तो इफेक्टिव सप्लाई चेन प्लानिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमें जो है सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस तरीके से जो है हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक जो है पहुंचाएंगे, और पूरे नेटवर्क को डिज़ाइन करना पड़ता है कि कितनी पार्टीज़ को हम इन्वॉल्व करेंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, जिसमें हमने 4 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, और अगर आप चाहते हो तो आप इसमें कुछ और भी जो है अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर समझ आ रहा है तो हमने पहले पॉइंट देखा इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री का लेवल मेंटेन करके चलना है, ना इन्वेंट्री ज़्यादा होनी चाहिए ना इन्वेंट्री कम होनी चाहिए, जितनी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, जितनी कस्टमर डिमांड कर रहा है उतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। और इन्वेंट्री का मतलब भी समझाता है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो अभी तक सोल्ड नहीं हुई है। कॉस्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, हमें कोशिश रखनी है कि
उसकी कॉस्ट जो है कम से कम रहे, क्योंकि अगर कॉस्ट कम होएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होएगा। इंफॉर्मेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक को भी हो सकता है, कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर को भी। इंफॉर्मेशन का फ्लो सही ढंग से होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 4th पॉइंट है इफेक्टिव सप्लाई चेन प्लानिंग एंड नेटवर्क डिज़ाइन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने से पहले हमें प्लानिंग करनी है कि क्या करना है, कैसे कब करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है, और पूरे एक नेटवर्क को डिज़ाइन कर लेना कि इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज जो है इन्वॉल्व रहने वाली हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। ठीक है, तो अभी के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग, इंट्रोडक्शन और उसकी हमने क्या क्या समझी, उसकी हमने समझी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे समझने वाले हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस में आपको लग रहा है कि इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस चीज़ में, या फिर आपको ये लगता है कि इस चीज़ पे हमें वीडियोस चाहिए तो वो भी बता देना। मैं कॉलेज से रिलेटेड कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स में जो है प्लीज़ बताना, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले जो है आपके पास पहुँचे। तो धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए एंड इसी तरह कॉलेज अड्डा पे हमारा साथ देने के लिए।